हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाला हूं। ये 1000 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। 2005 से लेकर आज तक जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज में कराने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन से बुक हैं जिससे मैं क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो ये बुक है एनसीईआरटी का सामान्य ज्ञान है, ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, और ये किरण का है, और एसपीडी का सामान्य ज्ञान है, और एक अरिहंत का बुक है जिसके सामान्य ज्ञान से मैं इतने सारे प्रश्न को कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी जाकर आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए ही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करा दूं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में पहले वीडियो में 200 प्रश्न होंगे, जिसको आप पूरा देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो ये है कन्याकुमारी। आप मैप देखे होंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने की नहीं सोच रहा हूँ। आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, कराना है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे अंत में गुजरात में अस्त होता है। छठा क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो ये है मधुमेह में उपचार होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू असम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नौवां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आप इसे याद रखिएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ये राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन है। आगे चलते जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के मिलते जाएंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो ये है पंजाब राज्य के लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने। जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो ये गलफड़ की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम के हैं। ये समझिए कि 2005 से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम हुए वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करने का मैंने कोशिश किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और ये हुआ था अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी।
24 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान ये मंगल पांडे दिए थे। ये मंगल पांडे जो है सबसे पहले बलिदान अपना दिए थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है संतोष यादव। आप इसे याद रखिएगा, 2 बार यहाँ पर चर्चा कर रहा है, तो इसका आंसर संतोष यादव होगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत की खोज किए थे और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये है गुरु नानक। इन्हीं को माना जाता है, गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखे थे। कौटिल्य इनका नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है, 3 नाम है इनका। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो जय विज्ञान लगा देगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान जो है बहुत प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से, जापान। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। देखिए ओणम केरल, यानी कि आप ओ और के याद रख सकते हैं, ओके, ओणम केरला। आगे फ्रेंड्स, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 को बनी। इसके पहले जो है एक कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है।
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंजा कौन सा है? तो यह शक सनमत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो यह है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकलर ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है हृदय से है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का जो अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप जो है हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये आपको तो पता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये तांबा था। ये तांबा था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो ये राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये है मुंबई से ठाणे तक चली थी। 34 किलोमीटर के आसपास दूरी है, उतना ही चली थी सबसे पहले 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो ये कोलकाता नगर से आरंभ हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा किए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी यही थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके पहले मैंने एक वीडियो भी दिया था, तो उसमें बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। 193 जो सदस्य हैं, 193 देश। अंतिम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। तो आप इसे याद रखेंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 अस्थायी होता है। लो, अभी वर्तमान में कौन है? चाइना है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। ये 5 जो है अस्थायी देश है। लो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग, हॉलैंड। हॉलैंड का दूसरा नाम है नीदरलैंड। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिण सूडान है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए, इसको आप याद ही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आगे है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है?
तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? फ्रेंड्स ये थोड़ा सा क्वेश्चन बैक में चला गया है, इसके लिए मैं सॉरी। कहाँ होंगे, कहाँ हुए थे, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो ये है रियो डी जेनेरो, कहाँ हुए थे। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी, मतलब थे होना चाहिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो है नस्ल है भैंस की, जो बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रसिद्ध शीतला माता जो मंदिर है गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये सब याद रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये जो है चीन। इसका आंसर क्या होगा? चीन। तो दोस्तों यहाँ से हम देखिए, हम अभी 1 से 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बैक टू बैक, बहुत कम समय में। तो आइए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? ये है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये क्षिप्रा नदी, यानी क्षिप्रा भी बोला जाता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह सिल्वर है, यानी कि चांदी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन जो है पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये इन्होंने लोकमान्य तिलक बोले थे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लिखावट में इधर उधर हुआ है, उससे कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको याद होना ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 114 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दूध मेखला, मिल्की वे। इंग्लिश में इसको मिल्की वे बोला जाता है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये है अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। 118 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये एथेंस में हुई है, यूनान से, 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में। देखिए फ्रेंड्स इसी के चलते भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी किया गया। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में। ये कहाँ जीते थे? ये मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। लुसान एक जगह है, शहर है वहाँ का, तो वहाँ पर स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये 5 गोले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे।
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेद्स यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये है गुर्दे के द्वारा। याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। याद रखेंगे इसको आप। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती यानी सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यह है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी जो पहली बार चढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है लीवर यानी कि यकृत अंग का रोग है। उसके बाद देखते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? यह है मैग्नीशियम है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो यह है उपगुप्त के प्रभाव में। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर जो थे अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक ने वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में पड़ता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी निकलता है। आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह है मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बहुत तेज चलता है प्रकाश। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह कोपरनिकस ने बताया। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो, जिसके चलते मैं ऐसा कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 172 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देख रहे हैं स्क्रीन पर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे ने दिया था। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुओं का दिल में है का नारा किसने दिया? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। जो कि हर एक देखा होगा फ्रेंड्स आपने कि जब भी कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल आता है तो ये सब नारा लगाए जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सती प्रथा का अंत सबसे पहले किस समाज सुधारक ने के जोड़ पर किया गया? तो ये राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म तिथि कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 190 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो यह है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो ये आर्यभट्ट है, सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा कि जो भी प्रश्न एग्जाम से लिए गए थे, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। ये मेरा पहला वीडियो था 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ का, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन कवर कराया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।